गुड मॉर्निंग। होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो जो हमारा कोरोना काल है उसके वजह से हमें लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है और उसके बाद, ठीक है ना। तो मेरा आप लोगों से अनुग्रह है, दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप घरों से ना निकले और, ठीक है ना, घर में ही स्टडी वगैरह करते रहें। सो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ करेंट, ठीक है। सो बेसिक्स आज उठाएंगे। तो आज की टॉपिक जो रहेगी वो रहेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रहेगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज का जो बेसिक लेक्चर रहेगा वो करंट के ऊपर रहेगा। सो आपको पता है कि जैसे कि करंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। करंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे सेल के लिए या हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो आज हम बेसिकली इसी की स्टडी करेंगे। ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। तो जैसे कि आपको सभी पता है, सभी बच्चों को पता है कि ये चार्ज पार्टिकल है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, अगर ये रेस्ट पे हो, अगर ये रेस्ट पे हो तो इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये मोशन में हो, इफ दिस इज इन मोशन, इफ दिस इज इन मोशन, देन इट विल जनरेट electric and magnetic fields, electric field lines and magnetic field lines with no radiation, with no radiation। और अगर चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, एक्सेलरेट कर ले, दैट मीन्स मोशन में, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर ले, अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर ले, दैट मीन्स कि इट विल जनरेट ऑल्सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ नो रेडिएशन। विथ, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर ले, ठीक है, सो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर ले तो इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ रेडिएशन। क्योंकि जब ये होता है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनता है मैग्नेटिक फील्ड का और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। खैर तो ऐसी बातें हैं। अब ये वाला पोर्शन उठाएंगे हम, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में हो। सो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में हो, यानी कि चार्ज पार्टिकल हैविंग सम वेलोसिटी और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये पोर्शन है तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस। रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर ऐसी कहानी बनती है कि रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस बनता है तो एक नई, ठीक है ना, जोन बनती है स्टडी की। किसकी? स्टडी की। दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? What is current electricity? So it is the study of charge particle, the study of charge particle in motion, the study of charge particle in motion, okay, is called current electricity, is called current electricity। क्या बातें क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करंट के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज करंट? ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर फ्लो ऑफ करंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ड्यू टू करंट वी कैन थिंक, ड्यू टू करंट वी कैन रेज आवर वॉल्यूम्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी our brain can thinks, due to electricity the man can walks, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे। we will see the dimension of electricity। so first of all पहले जान तो ले कि करंट क्या है।
पहले जान तो ले कि करंट क्या है. सो व्हाट इज करंट? What is current? Rate of flow of electric charge through a conductor is called current. So how it is defined? Rate of flow of charges through a conductor. Through a conductor. अगर एक कंडक्टर ले लिया जाए और उसमें करंट को डिफाइन करना हो, अगर एक कंडक्टर ले लिया जाए और उसमें एक करंट को डिफाइन करना हो, तो कंडक्टर हैविंग चार्ज पार्टिकल्स एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना. कंडक्टर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और उसके अपोजिट डायरेक्शन के मोशन को हम लोग करंट कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट. सो ये बेसिकली करंट दिखा रहा है, और आगे जाके हम सीखेंगे कैसे कैसे क्या क्या करंट होता है. सो बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं. सो दो टाइप के करंट होते हैं, ठीक है ना, दो टाइप के करंट होते हैं, और इसके यूनिट्स के बारे में देखते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? सो यूनिट ऑफ करंट, एज यू नो कि आपने 10th पढ़ा हुआ है, तो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर. ठीक है ना. इसको दिखाते हैं ए से, यानी करंट की यूनिट जो होती है वो क्या, किससे दिखाते हैं? ए से. अच्छा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट? डायमेंशन ऑफ करंट क्या हो जाता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट? डायमेंशन ऑफ करंट हो जाता है, या तो ए लिखते हैं डायमेंशन में, या तो आई लिख देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बातें करेंगे करंट के दो प्रकार के. कौन कौन सा? पहला होगा एवरेज करंट. पहला कौन होगा? एवरेज करंट. दूसरा होगा इंस्टंटेनियस करंट. पहला होगा एवरेज करंट और दूसरा होगा इंस्टंटेनियस करंट. कौन सा? एवरेज करंट और इंस्टंटेनियस करंट. क्या बातें क्लियर है कि रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस, और ठीक है ना, आपने 10th में इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा है. सो मैथमेटिकली गणित के शब्दों में करंट को कैसे दिखाते हैं? करंट इज डिफाइंड एज, आपने 10th में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, दैट इज Q अपॉन T. एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज थ्योरी से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थ्योरी से आप बोलते हैं Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, ये बोलते हैं. तो Q की वैल्यू उठा के यहां पे रख सकते हैं. Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थ्योरी यू नो दैट कि Q इज इक्वल टू N होता है. Q इज इक्वल टू क्या होता है? N. सो I इज इक्वल टू समहाउ NE अपॉन T ऑल्सो डिफाइंड द जेन्युइन वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है. तो मैथमेटिकली हम ऐसे देख सकते हैं करंट को, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो नाउ वी विल सी द एवरेज करंट. व्हाट इज एवरेज करंट? ठीक है. तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिख लीजिए. सो करंट जो हम डिफाइन करे हैं वो किसके लिए डिफाइन करा है? करंट हमने डिफाइन करा है बेसिकली कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो ट्रेवल कर सकते हैं इजीली ऑन, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो जैसे ही रेगुलर फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होती है तो उसमें करंट जनरेट हो जाता है. किसमें? कंडक्टर्स में. ठीक है. किसमें जनरेट हो जाता है? कंडक्टर्स में. तो आओ एवरेज करंट को डिफाइन करते हैं. किसको डिफाइन करने वाले हैं? एवरेज करंट को. किसको? एवरेज करंट. व्हाट इज एवरेज करंट?
ठीक है, when the current flows the rate of flow of charge with respect to change in time, with respect to change in time. So how average current is defined as, average current is defined as change in rate of charge, ठीक है ना, with respect to change in time. So how mathematically define it is? So mathematically it is defined by, that is average current is equal to delta q upon delta t, यानी कि change in charge across a cross section upon change in time, change in time. क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है. सो एवरेज करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज करंट? अगर एवरेज करंट मैं डिफाइन करूंगा तो ध्यान से देखेंगे, एक कंडक्टर का स्ट्रक्चर जो कि मैं बनाने वाला हूं, यहां पे एक कंडक्टर का स्ट्रक्चर जो कि मैं बनाने वाला हूं. इफ आई डिजाइन अ कंडक्टर, ओके, एंड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज there is a conductor, over here there is a flow of 2 coulomb of charge, and over here suppose there is a flow of 5 coulomb of charge. though although cross sectional area, इस एरिया से अगर 2 कूलम का चार्ज पास करता है और इस एरिया से अगर 5 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, within the time is equal to 0.1 seconds. So what is the value of current? So the current flow in the circuit, that is average current. If I say about the average current, so average current is defined by change in charge upon change in time. So change in charge, that is 5 coulomb minus 2 coulomb upon change in time, that is 0.1 seconds. Okay, so that is 3 coulomb per 0.1 second, that is 30 ampere. Okay, 30 एम्पियर. अंडरस्टूड. एक जेन्युइन वैल्यू से हम ये समझ सकते हैं कि करंट की ठीक है ना, एवरेज करंट की बातें को जेन्युइन वैल्यू से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाँ t इज इक्वल टू 0 पे 2 कूलम चार्ज पास किया और t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड पे 5 कूलम का चार्ज पास किया, उसी अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट. सो हाउ एवरेज करंट इज डिफाइंड एज? एवरेज करंट इज डिफाइंड एज, दैट इज चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम. क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट इज इंस्टंटेनियस करंट. अच्छा, एवरेज करंट की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, यानी यूनिट ऑफ एवरेज करंट की यूनिट सेम होगी, एम्पियर. ठीक है, एम्पियर. ठीक है, क्योंकि ये करंट का ही पार्ट है तो सारा का सारा चलता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इंस्टंटेनियस करंट. किसकी बातें कर रहे हैं? इंस्टंटेनियस करंट. इंस्टंटेनियस करंट. हाउ इंस्टंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज? सो द करंट फ्लोज विद इन द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल very small time interval is called instantaneous current. क्या मैं अकेला सीख रहा हूं? ठीक है. सो अब देखो, जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर दिया जाए तो हाउ इंस्टंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज? इफ यू टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट becomes instantaneous. The value of average current
becomes instantaneous. That means limit delta t tends to 0, and what is average current? Delta q upon delta t. And if it is independent of if time जो डेल्टा टी है वो जीरो होगा, अगर टाइम इंटरवल जो टाइम का गैप है वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो ये कैसा बन जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी. कैसा बन जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी. ठीक है, अंडरस्टूड. अगर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं कि सपोज कि चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, अगर ये Q है और ये T है और ये डेल्टा T है, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और ये डेल्टा Q है, दैट इज Q1 माइनस Q2. ठीक है, तो हाउ इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स द इंस्टेंटेनियस करंट. दैट मीन्स कि I instantaneous is the limit of delta t tends to 0, ठीक है ना, of the average value. How average value is defined as, that is delta t upon delta q, delta q upon delta t, sorry. Then I becomes dq upon dt, and it gives the slope of the variation of q and t curve. Okay, so anyhow we will discuss about, ठीक है ना, यूनिट्स एंड करंट इज अ स्केलर और नॉट. सो लेट्स सी हियर. सो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी विल डिस्कसिंग राइट नाउ. सो इफ आई से कि द यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस एज वेल एज द एवरेज करंट हैविंग द सेम यूनिट, दैट इज एम्पियर. ठीक है ना. इफ आई से डिफाइन 1 एम्पियर, सो हाउ कुड यू डिफाइन? If I say define 1 ampere, so how could you define? If I say define 1 ampere, so how could you define? So 1 ampere, okay. So how it is defined as, that is if I say 1 ampere, that means 1 coulomb of charge that is passed in 1 second. Okay, so coulomb per second is, ठीक है ना, defined as 1 ampere. So let's see here, what is the definition? If 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge crosses an area in within 1 second, then the current through that conductor or cross section is defined by of conductor, then the current through that cross section of conductor is called one ampere of current. Okay, understood? So these are the basic consequences of basic definition, जिसमें कि आपको सब कुछ पता है. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है. करंट स्केलर है या वेक्टर है. लेट्स सी कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको एक एग्जांपल भी दूंगा. बेटा आपको एक एग्जांपल भी दूंगा. स्केलर क्वांटिटी है करंट. ठीक है ना. कैसे? सपोज एक वायर लिया और वायर का ब्रांचिंग कर दिया. ओके, ठीक है. अगर इसमें 10 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है और इसमें चला गया 3 एम्पियर, तो बाकी इसमें कितना जाएगा? तो 7 एम्पियर. तो आपको कैसा पता चला कि ये 7 एम्पियर ही होगा?
ये 7 एम्पियर ही होगा, बिकॉज यू नो दैट कि अगर इसमें 10 है, इसमें 3 है, तो इसमें 7 ही होगा, क्योंकि 7 + 3 = 10। तो जहां पे आप एल्जेब्रिक सम कर पा रहे हैं, तो वहां पे क्या रीजन होता है कि क्वांटिटीज क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, यानी कि करंट विल, ठीक है ना। अब जैसे कि जेन्युइन सवाल कोई आपसे पूछेगा कि बताओ मुझे कि क्यों करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि बिकॉज इट विल फॉलो द एल्जेब्रिक सम रूल, ठीक है ना। सो दैट्स वाई करंट इज डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दैट्स वाई करंट इज डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स है, जैसे हमने अभी आपको 2-3 बातें बताई कि बच्चे कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि करंट अगर जो है वो किसी एक कंडक्टर के थ्रू कोई एक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज पास किया है, कितने कूलम का, 1 कूलम का चार्ज पास किया है, और इसे पास करने में इस क्रॉस सेक्शन को पास करने में इसे कितना लगा है, 1 सेकेंड का टाइम लगा है। कितने सेकेंड का टाइम लगा है, 1 सेकेंड का। देन द करंट इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर, दैट इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बातें जो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट बातें जो हम करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बातें करने वाले हैं कि क्या 1 एम्पियर ही यूज होता है या कुछ और भी होता है। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है ना, ऑफ करंट। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर तो होता ही है, 1 एम्पियर तो होता ही है, साथ ही साथ, ठीक है ना, मिली एम्पियर भी होता है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, इसको मिली एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। अंडरस्टूड, ठीक है ना। अच्छा, और भी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं जो जेन्युइन फेनोमेना है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे हाउस होल्ड का, ठीक है ना। हमारे घरों में करंट कितना का दौड़ता है, क्या इस बात की जानकारी है हमें। हमारे शरीर में कितने का करंट दौड़ता है, क्या इस बात की जानकारी है हमें। तो उस बात की जानकारी हम लेते हैं कि सबसे पहली बात कि करंट इन हाउस होल्ड कितना होता है। हाउस होल्ड बोल दे या फिर डोमेस्टिक अप्लायंसेस बोल दे, ओके। इसमें जो करंट दौड़ता है वो कितने का दौड़ता है। सो डोमेस्टिक, ठीक है ना, जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड में जो करंट दौड़ता है वो लगभग 0.5 एम्पियर से लेके लगभग 0.5 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर का दौड़ता है। और डोमेस्टिक अप्लायंसेस का बोला जाता है सर्किट की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1 एम्पियर का करंट दौड़ता है। अंडरस्टूड। जो हम डिवाइस यूज करते हैं हाउस होल्ड में, उन सब डिवाइसेस में लगभग कितने का करंट दौड़ता है, लगभग 1 एम्पियर का। नेक्स्ट जो हम बातें करेंगे कि करंट बाय लाइटनिंग कितनी होती है। तो लाइटनिंग सबने सुना है कि बिजली, 2 क्लाउड फॉर्मेशन के टकराने से बिजली जनरेट होती है। तो ये लाइटनिंग में कितने का करंट होता है, तो 10⁻⁴ एम्पियर का। सो इसका मतलब कि जब लाइटनिंग होती है उसमें लगभग कितने का करंट होता है, 10⁻⁴ का। ठीक है, कितने का होता है करंट इन लाइटनिंग, कितने का हो जाता है, लगभग 10⁻⁴ एम्पियर का।
ठीक है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं 10 किलो एम्पियर, 10 किलो एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, और करंट इन ह्यूमन बॉडी जो दौड़ती है, मतलब एक मानव शरीर में जो करंट दौड़ती है, ठीक है ना, बेसिकली नर्व्स में दौड़ती है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में किस में दौड़ती है? नर्व्स में दौड़ती है। किस में दौड़ती है? नर्व्स में दौड़ती है। तो इसमें कितने का करंट दौड़ता है? लगभग माइक्रो एम्पियर का। माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर का करंट दौड़ता है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता चल रहा है कि करंट कितना इंपॉर्टेंट थिंग है, कि हम ह्यूमन बॉडी में भी करंट होता है और वो करंट की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ठीक है ना। लाइटनिंग में भी करंट होता है जिसकी वैल्यू होती है लगभग 10⁻4 के वो ऑर्डर से चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जो कुल मिला के आपको ये बताती है कि करंट का हमारे जीवन में काफी महत्व है, ठीक है। आ जाओ, अब दो टाइप के करंट हमें पढ़ना होता है। पहला तो होता है एक स्टडी करंट और दूसरा होता है ट्रांजिएंट करंट या अनस्टडी करंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी दो टाइप का करंट है। और दूसरा ट्रांजिएंट करंट। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे। ठीक है। तो करंट स्टडी है, इसका मतलब दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम। अंडरस्टूड? What is the steady current? Steady current is defined as the rate of flow of charge, rate of flow of charge does not change with time, does not change with time. Okay, so what is current? That is, current is flow of charge per unit time. So what is steady current? That is, if the rate of flow of charge does not change with time, that means it having a constant value, and that is called current having steady value, steady current, ठीक है। That means the value of current is a little bit constant. Okay, so what is transient current? A current of short duration is called transient current. Okay, the current, if the current is for very short duration, if the current is for short duration, then it is called transient current. Then it is called transient current. क्या हो जाता है? ये transient current बन जाता है, ठीक है भाई साहब। ओके, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टॉर्च को ल्यूमिनेट करते, टॉर्च ऑन करते, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, जैसे लाइटनिंग होती है, क्या होती है? लाइटनिंग होती है, ठीक है, बिजली का गड़कना। जैसे आपका सेल जो क्लॉक होता है, सेल क्लॉक का आवाज करना, ठीक है। सेल क्लॉक मतलब बैटरी से चलने वाली, ठीक है ना। तो ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो, ठीक है ना, ट्रांजिएंट करंट के अंदर अपना वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो अब लाइटनिंग की बातें उठी है तो थोड़ा बहुत लाइटनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। सो लाइटनिंग क्या है?
तो लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग क्या है जान लेते इसके बारे में थोड़ा। सो व्हाट इज लाइटनिंग? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू क्लाउड्स जब दो क्लाउड टकराएंगे तो बिजलियां प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड से ही बिजलियां प्रोड्यूस होती है, हमारा अर्थ भी इसमें तगड़ा भूमिका निभाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे जैसे हिमालयाज, ठीक है ना, हिमालयाज या फिर हाई जो भी हमारे हाई जोन्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड जोन्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें सरफेस जो है वो बादलों से टकरा जाती है तो भी बिजली प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पे भी बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना, या तो बादल बादल के बीच टकराने से या फिर अर्थ के खुद के सरफेस पे बादल का टकराने से बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी या लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। सो दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू क्लाउड्स और ठीक है ना, बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। सो व्हाट इज लाइटनिंग? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आते कहां से? तो बेसिकली ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना, रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर अमाउंट ऑफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो वो एक ठीक है ना, एक जोन से क्लाउड जोन से दूसरे क्लाउड जोन की ओर मूव करते हैं, तो ये एक साथ, ठीक है ना, एक साथ इतना ज्यादा मूव करते हैं कि वहां पे एक स्पार्क जनरेट हो जाता है और यही हमें इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, लाइटनिंग के रूप में दिखता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ सरफेस produces electric lightning। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बातें हो गई, अभी एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक दो सवाल करते हैं। अच्छा, suppose electron is revolving around a nucleus, electron is revolving around a nucleus with some velocity v and having radius r. So what given? V is the velocity of electron, r is the orbital radius, ठीक है, ओके, एंड वो हाउ मच इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं तो फिर आपको तो ये पता ही होगा। नेक्स्ट, हाउ मच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये भी पता होगा आपको। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। ओके, ठीक है, तो अब ये घूम रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। इफ क्वेश्चन है कि इफ इलेक्ट्रॉन revolves around nuclei with velocity v and orbital radius r, at orbital radius r, then find the current
देन फाइंड द करंट। ठीक है, तो ये काफी आसान है क्योंकि, ठीक है ना, लेट्स सी यार कि करंट क्या होता है। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। एंड व्हाट इज द चार्ज ओवर हियर? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो व्हाट इज द चार्ज? तो गिवन क्या है? चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, एंड व्हाट इज द टाइम? दैट इज, व्हाट इज द टाइम? तो एक बार रिवॉल्यूशन में, ठीक है ना, जितना टाइम जाता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में हाउ मच इज द टाइम? दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। And how time period is defined as? So time period is defined as, that is 2 pi r distance covered by the particle, that is 2 pi r upon velocity v. So how time period is defined as? 2 pi r upon v. So let's see here. So what is the value of current Q? That means E upon 2 pi r upon v. So what is the value of current? V ऊपर चला जाएगा, E into v upon 2 pi r. So this much is the current. So current is equal to how much? AB upon 2 pi r. So this is the genuine question which, ठीक है ना, which asked in the exam of NEET. NEET में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, आगे की लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।